Morning, student. How are you? Maybe you're fine at your homes. Myself, Anita Sharma. Today, I teach you our next topic, and the topic is the Akbar, the 1556 to the 605. The chapter name is the Mughal Empire, lesson number 4 in history. In a previous lecture, I already I explained you about the Babur and the Humayun. Today our new topic is, and the topic is Akbar. अकबर वॉज बॉर्न इन द 1542। अकबर का जो जन्म था वो 1542 में अमरकोट में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके बेटे अकबर को 1556 में, जब वो 13 साल की उम्र के थे, तब उनको गद्दी पर बिठाया गया था। अगर आपको याद हो तो अकबर के जो बड़बाबा थे, मीन्स बाबर थे, उनको सिर्फ 12 साल की उम्र में गद्दी पर बिठाया था। अब ये कितने 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे। अकबर को किसके निरीक्षण में? बैरम खान जो था हुमायूं का एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन था, इसीलिए अकबर जो है हमेशा उसके ही संरक्षण में अपनी गद्दी पर बैठा और गद्दी के राज्य के सारे काम जो है उसके द्वारा ही उसने कंप्लीट किए। हिज एक्सेशन द थ्रोन एंड गिव द हिमू द जनरल ऑफ द अफगान लीडर द आदिल शाह सूर opportunity to occupy the Delhi, Agra. Hemu become the master of the Delhi for the short period. दिल्ली पर जब मीन्स हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसके पास एक तरह से आदिल के पास क्या आया, जो कि अफ़गान का रूलर था, उसको ये एक अच्छी अवसर लगा कि अब वो दिल्ली और आगरा पर अपना संतुलन बना सकता है, अपना अधिकार बना सकता है। ठीक है, हेमू बिकम अ मास्टर ऑफ द दिल्ली, ये मास्टर कहलाया दिल्ली का फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए। इन द बैटल ऑफ सेकेंड बैटल पानीपत, जो कि किसके बीच में हुई थी? हेमू के बीच में और बैरम खान के बीच में हुई थी, जिसमें बैरम खान ने हेमू को डिफीटेड करके उसको मारकर फिर से आगरा और दिल्ली पर अपनी सल्तनत स्टैब्लिश की। द मुगल रिऑक्यूपाइड दिल्ली एंड द आगरा आफ्टर द हेमू डिफीटेड, उन्होंने दोबारा से आगरा और किस पर? दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया जब उन्होंने किसको मारा? हुमायूं को मार दिया। अकबर फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द गार्डनिंगशिप ऑफ अ बैरम खान की ही संरक्षण में जो है अकबर ने अपना पूरा जो जीवन था उसमें युद्ध जो कला थी वो उनसे ही सीखी। टुक द एम्पायर ऑन हिज वॉन हैंड इन द 1560। 1560 में अकबर ने जो है किस पर अपना पूरा कंट्रोल, किस पर? सियासत पर, एम्पायर पर खुद का कंट्रोल किया, जब वो एक बहुत अच्छे नौजवान हो गए। आफ्टर द रिसॉल्विंग द इंटरनेशनल इशू, जब उसने बाहर के अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे थे उन्हें कंप्लीट किया। ही टर्न हिज अटेंशन टूवर्ड द टेरिटरीज एक्सपेंशन द एम्पायर, उसके बाद उसका पूरा फोकस, जब इंटरनेशनल इशू सारे ख़त्म हो गए तो उसका क्या अब मेन अधिकार बन गया था कि वो किस तरह से किस पर अपने साम्राज्य को बढ़ाए। अब बात करते हैं अकबर की कंक्यूरेंस की, किस तरह से अकबर ने अपनी सियासत को, अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। द मुगल एम्पायर अंडर द अकबर एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालयाज टू द नॉर्थ गोदावरी। अकबर के समय में, अकबर के हाथ में आने पर साम्राज्य जो है अकबर ने कहाँ पर अपना जो है कंट्रोल किया? हिमालय से लेकर कहाँ तक की? गोदावरी तक। ठीक है, गोदावरी तक उसका खुद का नियंत्रण था। हिंदू कुश माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। हिंदू कुश माउंटेन जो कि नॉर्थ वेस्ट में था और ब्रह्मपुत्र जो रिवर ईस्ट में थी, यहाँ तक की जगहों पर किसका अधिकार था? अकबर का अधिकार था, मीन्स मुगलों का अधिकार हो चुका था। अगर अकबर बिगेन द कंक्यूस्ट बाय द एक्सटेंडिंग ऑफ ए कंट्रोल टूवर्ड द मालवा, उसके बाद 1561 में मीन्स 1561 में मालवा पर उसने अपना कंट्रोल करना चाहा। नर्मदा वैली एंड द नॉर्थन रीजन प्रेजेंट इन द मध्य प्रदेश, जौनपुर, गुजरात, बांग्ला, अजमेर एंड रामनाथ, रत्नाभोर, जोधपुर एंड द बीकानेर एंड द जैसलमेर, इन सभी राज्यों पर किसने 1561 तक अकबर ने अपना अधिकार जमा लिया था।
In 1572, Akbar occupied the Ahmedabad and the Surat in Gujarat. अकबर ने 1572 में कहाँ पर, गुजरात और अहमदाबाद पर भी अपना कंट्रोल किया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। द डिफीटेड ऑफ अफगान रूलर, अफगान रूलर्स को पराजित करने के बाद दोहद खान वाज द बैटल ऑफ द राजमहल बोथ द बंगाल अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर। अफगान के रूलर दोहद खान को पराजित करने के बाद बैटल में, राजमहल बैटल में जो है, जो कि बंगाल में हुई थी, उस पर आक्रमण करने के बाद, उसको डिफीटेड करने के बाद मुगलों ने अपना कंट्रोल कहाँ पर, अफगान पर, राजमहल पर और बंगाल पर अपना कंट्रोल कर लिया। इन द दक्कन अहमदाबाद कहाँ देश वाज द बेवर वाज द ऑक्यूपाइड इन द 1600 एंड द 1601 CE। कहाँ पर खान देश जो है और बेरर, इस पर उसने अपना ऑक्यूपाइड मीन्स अपना व्यवसाय किया 1600 से लेके 1601 तक। रिलेशनशिप विद द राजपूत, अकबर का जो मीन्स व्यवहार था वो बहुत ही ज़्यादा अपने मीन्स अपने दादा वगैरह से, अपने पिता से बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो लोगों के दिलों पर राज करना चाहता था। मीन्स उसने हालांकि कई सारे साम्राज्यों पर अपना अधिकार बनाया, बट उसका सबसे मेन उद्देश्य यहाँ के लोगों पर रूल करना नहीं, उनके दिलों पर रूल करना था, और कहीं ना कहीं ये इस पर कामयाब भी रहा। अकबर के रिलेशन कैसे थे राजपूतों के साथ, मीन्स राजपूत जो साम्राज्य था उनके साथ इसके संबंध कैसे थे। Akbar was aware the task of the consolidation of the strengthening his empire would never be completed without the support of a loyalty of a Rajput. अकबर को ये मालूम था कि उसके जो पावर हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका साम्राज्य तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो किसके सपोर्ट नहीं लेगा, लॉयल्टी ऑफ ए राजपूत। अगर वो राजपूत जो लॉयल हैं, जो ईमानदार लॉयल राजा हैं, कौन से राजपूत के, उनका सपोर्ट नहीं ले लेता। ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। उसे बहुत अच्छी तरह से किसके बारे में पता था, महत्व पता था किसके बारे में, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, यूनिटी के बारे में, उनकी एकता के बारे में। कोऑपरेटिव एंड द ऑर्डर टू द बुल्ड ऑल द इंडियन एम्पायर्स। इसीलिए उसने क्या कहा कि सभी को कोऑपरेशन करने के लिए कहा कि वो जो है बाकी जो हिंदू राजा हैं वो सभी के सभी उसका सपोर्ट करें, उसका साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ ए मैट्रिलियन अलायंसेस विद द राजपूत। उसने बहुत सारी ऐसी नीति बनाई जिसके द्वारा उसने सहयोग लिया किसका, राजपूतों का। ही इज़ मैरिज टू द हरका बाई। उसने शादी की किससे, एक पॉपुलर राजा जिसको हम जोधाबाई के नाम से, मैंने कहा था ना, आपने कहानी या फिर आपने मूवीज़ देखी होंगी जोधा अकबर की, सीरियल देखा है, तो उसमें जोधाबाई को हमने हरका बाई के नाम से संबोधित किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उस समय पॉपुलर मैरिज भी थी। डॉटर ऑफ ए राजा भारमल ऑफ ए अजमेर, जो कि किसकी बेटी थी, राजा भारमल की बेटी थी, जो कि अंबर में जयपुर के थे। द सिक्योर फॉर द हिज सर्कल ऑफ द सपोर्ट टू द पावरफुल। अपने आप को सपोर्ट उन्होंने करा, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने किससे शादी की थी, उसकी मुग़ल एम्पायर जोधा की जो है शादी किससे की थी, राजा अकबर से की थी। अंबर वाज राजाज हिज फॉर्म द मेटेरियल्स अलायंसेस विद द सेवरल राजपूत प्रिंसेस। उसने कई सारी ये अलायंसेस जो है कई अदर जो राजपूत राजा महाराजा थे उन राजकुमारियों के साथ विवाह करने के साथ की थी। ही असाइड हिज पोस्ट टू द राजपूत चीफ। उसने अपने बड़े जो अधिकारी थे उस पर किसको रखा, राजपूतों को रखा, जैसे कि राजा टोरडमल, ठीक है, मान सिंह, ये उनके आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करते थे, उनके सेना को या फिर उसके प्रशासन को देखा करते थे। ही डिड नॉट एनेक्स राजपूत किंगडम्स एंड एक्सेप्ट दिस रिजल्ट पेड रेगुलर ट्रिब्यूट्स। उसने क्या किया, किसी का भी जो है राजा का जो राजपूत जो राजा थे उनके साम्राज्य को उसने हड़पा नहीं था, बल्कि उसने क्या कहा कि वो अपने सक्षम के अनुसार उनको जो है टैक्स दे सकें, ठीक है। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशंस ऑफ द इंटरनेशनल राजपूत स्टेट। ही एब्सोल्युटली जियाजा एंड द पिलग्रिम टैक्स। उसने क्या किया, उसने
एक नई पॉलिसी बनाई जिसके अंतर्गत उसने जितने भी राजपूत स्टेट थे उनके इंटरनेशनल मैटर्स में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो भी वो पॉलिसी बना रहे हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ के साथ उसने जो जाजिया कर था, जो कि पिलग्रिम टैक्स हुआ करता था, जो कि किस पर, तीर्थयात्रियों से लिया जाता था, उनको उसने बंद कर दिया। राणा उदय सिंह ऑफ ए मेवाड़ हाउ एवर डिड नॉट एक्सेप्ट द, जो राजा उदय सिंह थे उन्होंने जो है मेवाड़ का जो राजा था उसने मुग़ल एम्पायर की ये जो नीति थी, जो सिर्फ पेड करने की थी कि भाई आप अपने साम्राज्य का जो भी टैक्स होगा उसमें से थोड़ा सा ट्रिब्यूट हमें दे दें, वो जो है मना कर दिया था। एंड मुगल एंड द चैलेंज द अकबर, और उसने क्या किया, अकबर को चैलेंज किया। देयर ऑफ ए चित्तौड़ फोर्ट ऑफ द कैप्चर इन द 1567, इसके बाद, इस युद्ध के बाद ही 1567 में उसने चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार जमाया। राणा उदय सिंह मूव आउट, और उसके बाद राणा जो उदय सिंह थे वो वहाँ से चले गए। राणा प्रताप सन वाज द राणा सिंह उदय कंटिन्यू हिज फादर जील्स ऑफ द सेफ गार्ड हिज होमलैंड। राणा प्रताप के जो बेटा था राणा उदय सिंह, उसने कंटिन्यू जो है संघर्ष किया, किसके लिए, अपने होमलैंड के लिए, अपने ज़मीन के लिए। He fought against the Mughal army Battle of the हल्दी घाटी in the 1576। उसने हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा 1576 में, किसके खिलाफ, मुग़ल आर्मी के खिलाफ। अब नेक्स्ट है हमारा अकबर रिलेशन पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की किस तरह की रिलीजियस धार्मिक पॉलिसी उसने बनाई थी उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड इनलाइटमेंट रूलर्स, अकबर वाज द लिबरल approach toward the religious was guided a streams of a unity entire the empire। राजा अकबर का मानना था कि पूरे साम्राज्य को एक यूनिटी में, एक सभी जो लिबरल्स हैं उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो जो भी व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहता है वो उसको स्वेच्छा से अपना सकता है, और किसी तरह का प्रेशराइजेशन नहीं होगा किसी पर, और जिस तरह के जो कर टैक्सेस लिए जाते थे उन सबको उसने ख़त्म कर दिया। शुल्क ए कुल, अकबर बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ शुल्क ए कुल वच मीन अ यूनिवर्सल पीस। इसका मतलब क्या था, यूनिवर्सल पीस मीन्स शांति, पूरे राज्य में, पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे हमारे संसार में क्या होनी चाहिए, पीस, शांति बनी होनी चाहिए। पीस विद ऑल, सबके साथ शांति बनाए। ही इस्टेब्लिश सिस्टम्स ऑफ ए गवर्नेंस अराउंड द आइडिया ऑफ ए शुल्क ए कुल। उसने इसके आधार पर कई सारे जो है आइडियाज़ निर्मित किए। सबसे पहले ये उसने जो भी नॉन मुस्लिम थे उनसे टैक्सेस लेना बंद कर दिया। बिसाइड मैनी इंट्रोड्यूस एबल द हिंदू, उसने कई सारे जो हिंदू नॉवेल्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया। दीन इलाही, ए ग्रेट चेंज कम इन द रिलीजियस पॉलिसी। अकबर के कारण ही एक बहुत बड़ा बदलाव आया, किसमें, धार्मिक पॉलिसीज़ में, नीति में। पहले क्या होता था कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग होते थे, अगर वो किसी भी तीर्थ स्थल पे जाना होता था तो वो जियाजा कर जो है टैक्स दिया करते थे, ठीक है। उस टैक्स को उसने बंद करवाया, जिसके कारण जो बहुत सारे हिंदू शरणार्थी थे वो जो है अकबर की महानता का गुणगान किया करते थे, या फिर अकबर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, ठीक है। उसने कभी भी किसी भी राजा पर प्रेशराइजेशन करके उसकी सत्ता हड़पने की कोशिश नहीं की। उसने पहले उनको मौका दिया कि वो किसी भी तरीके से जो पॉलिसी उसने बनाई थी उनके तहत ही उनके संरक्षण में रहें। उसने अपने दरबार में जितने भी बड़ी पोस्ट पर जो मीन्स रखे गए थे रूलर्स, जो भी बड़े चीफ रखे जाते थे, ऑफिसर्स रखे जाते थे, वो किसके लिए, वो बड़ी पोस्ट पर उन्हें रखता था जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। अब दीन इलाही, उसे एक टाइटल मिला था जब वो 1581 से लेकर 1581 में सेंचुरी में अकबर ने कई सारे रिलीजन पॉलिसी जो है इस्टेब्लिश की थी, जिसके कारण लोगों ने खुश होकर, ठीक है, उसके धर्म को लेकर, मीन्स उसके जो महानता को लेकर एक उसको टाइटल दिया था दीन इलाही का। इट वाज द एथिकल कोड्स कंडक्ट एंड लीड द इम्पैसेस मॉरल वैल्यू गुड कंडक्ट पिटी ऑफ द कंपेंशन। ये जो था वो दीन इलाही वो किसके बेस पर था, उसको जो टाइटल दिया था वो किस लिए दिया गया था, क्योंकि उसके
काम के लिए, उसकी महानता के लिए। इसके बाद उसने बहुत सारी, ये दोनों पॉलिसी आप याद रखेंगे, अकबर को दीन-ए इलाही की टाइटल दिया गया था, ठीक है, जलालुद्दीन दीन-ए-इलाही। इबादत खाना, उसने अपने मीन्स बहुत सारे इबादत खाने मीन्स लर्न इन हिज एंगेजनेस ऑफ ए लर्निंग अबाउट द डिफरेंट रिलीजन। अकबर बुल्ट ए हॉल ऑफ ए प्रेयर। अकबर को मीन्स अलग अलग धर्मों के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना, सॉरी पढ़ना नहीं, वो अनएजुकेटेड थे, ठीक है, उनके बारे में सुनना, उन्हें याद रखना उनको बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए उन्होंने एक इबादत खाना, एक हॉल बनाया जिसमें प्रेयर, हॉल ऑफ प्रेयर के नाम से या फिर इबादत खाने के नाम से जाना जाता है, जो कि फतेहपुर सीकरी में 1575 में बनाया गया था। 1575 में बनाया गया था, जिसको इबादत खाने का नाम दिया गया। एट द प्लेस ऑफ ही इन्वेंटेड ए सेलेक्ट मिस्टिक इंटेलिजेंस थियोलॉजिकल्स हेल्ड अ डिस्कशन ऑफ ए रिलीजन स्पिरिचुअल थीम्स। इसमें क्या करता था वो कि बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े जो मुल्ला वगैरह हुआ करते थे, मौलवी हुआ करते थे, ठीक है, मौलवीज़ हुआ करते थे, जो पंडित हुआ करते थे, उन सभी को वो यहाँ पर बुलाया करता था, जो कि किस में उनको हेल्प करते थे, इबादत के मीन्स जो भी रिचुअल्स वगैरह हैं उनके बारे में उनको हेल्प किया करते थे, उनको बताने में उनको हेल्प किया करते थे, उसकी थॉलोजी, उसके बारे में, उसके विचारों के बारे में जानना उनको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। उसने अपने समय में बहुत सारे जो है स्कॉलर्स को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, जो कि हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग जो है कास्ट से बिलोंग करते थे, और वो सभी के सभी उसमें क्या करते थे, कंडक्ट करते थे डिबेट्स, ठीक है, बहस हुआ करती थी धर्म को लेकर। ही विजिट द इबादत खाना एंड डिस्कस देयर रिलीजन बिलीफ विद द अकबर। वो सभी यहाँ पर आते थे इबादत खाने में और डिस्कस करते थे अपने विश्वास के बारे में, डिस्कस करते थे अपने रिलीफ के बारे में, किसके बारे में, अकबर के साथ। द रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन एट द होल ऑफ अ प्रेयर लीड हिम टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ रिलीजन लीड टू द सेम गोल। और उसने कहीं ना कहीं ये डिस्कशन जो है अंत कैसे हुआ, एक सेम लीड के साथ। However, the important of the Akbar new religions philosophy declined after the death of the 16th। कि ये धर्म के प्रति जो उसकी धारणाएं थी, ये उसकी फिलॉसफी थी, ये सारी अकबर की मृत्यु के साथ ही अंत हो गया, जो कि कब हुई थी, 1605 में। अकबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांगीर ने गद्दी पर बैठा 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। अकबर एल्डस्ट सन वाज द नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। पूरा नाम क्या है बेटा इसका, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें, ठीक है, कि भाई अकबर का नाम क्या था, जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम क्या था, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का रियल नाम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। conquers their world, success him the throne of the 1605। 1605 में जहांगीर ने गद्दी पर बैठा जब अपने पिता की मृत्यु के बाद। जहांगीर इम्प्रिजन हिज एल्डेस्ट सन प्रिंस खुसरो। जहांगीर ने अपने बड़े बेटे को जो है कहाँ पर, प्रिजन में डाल दिया, इम्प्रिजन किया जब वो खुसरो को जब वो गद्दी पर बैठा। Who honors to the desire become the empire। जिसकी खुद की इच्छा थी कि वो गद्दी पर बैठे। मीन्स अकबर के बाद जो है उसका पोता चाहता था प्रिंस खुसरो कि वो गद्दी पर बैठे, पर पिता का मानना क्या था कि उसको गद्दी पर बैठना है। इसीलिए जहांगीर ने अपने बेटे को ही, बड़े बेटे खुसरो को जो है कहाँ पर डाल दिया था, जेल में डाल दिया। He bought an and to the fourth descent along of a struggle मेवाड़ defeated राणा अमर सिंह 1615। हालांकि इसने जो है मुख्यतः 4 डिफीटेड मीन्स राणा सिंह, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ जिसमें उसने मेवाड़ के बाई डिफीटेड राणा अमर सिंह इन द 1615, जिसमें वो डिफीटेड हुआ किसके राजा के द्वारा, अमर सिंह 1615 में, राणा अमर सिंह के द्वारा। ही ऑल्सो आ मुशा खान एंड हिज 12 कॉन्फिडेटर ऑफ द बारा बुनिया हु आज कंट्रोल द सोनागर इन बंगाल। उसने बल्कि 12 जो उसके कंसिडर जो लॉयल पर्सन थे, उन्होंने अलग अलग जगहों पर उनको एज ए जनरल नियुक्त किया गया था,
ताकि वो उसकी जो जगहें हैं जिस पर उसके पिता ने कंट्रोल किया हुआ है उनकी देखभाल कर सकें। जब अकबर की मृत्यु हुई तो सभी ने अपने आप को स्वतंत्रित राजा घोषित कर दिया, जिसके बाद पर उसने उन पर भी युद्ध के द्वारा कंट्रोल किया बंगाल पर। ड्यूरिंग द जागीर रीजन्स द नंबर ऑफ द पीपल फ्रॉम द यूरोप इंक्लूडिंग विलियम हॉकिंस, Sir Thomas Roy visit India with the aim of the securing a trade consuring. Following the visit of the Sir Thomas Roy, the English were the granted permission to set the factory at the सूरत। यहीं पर जहांगीर के समय में जो है सर विलियम, रॉबर्ट हॉक्स, ये सभी भारत में आए। यहाँ पर किसके बेस पर? व्यापार के बेस पर व्यापार करने आए। हालांकि फिर उसके बाद इनको जो है जहांगीर ने एक फरमान के द्वारा परमिशन दी थी कि वो इंग्लिश इंडियन जो कंपनी है वो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकती हैं। जहांगीर वाज द 20th एंड द लास्ट वाइफ। जहांगीर की 20वीं और अंतिम वाइफ जो थी वो थी नूरजहां, जिसका नाम रियल जो था वो मेहरुन्निसा थी। इसको भी मेंशन कर लें, टिक कर लेंगे। वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह प्रोत्साहन था और इंटेलिजेंट वुमेन में काउंट की जाती है। ये कहा जाता है कि वो जो है जहांगीर के हर तरह के जो मुद्दे जो कोर्ट से रिलेटेड होते थे उन सभी में हस्तक्षेप रखती थी। शी प्रमोटेड हर फैमिली मेम्बर्स टू द इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उसने अपनी परिवार के सभी सदस्यों को एक मुख्य जो मेन पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोवाइड की, प्रशासन में प्रोवाइड की। She struck the coins her name during the last year of the जहांगीर रीजन्स। जहांगीर के अंतिम समय में मीन्स उसके जीवन के लास्ट शासन समय में 27 में, ठीक है, उसने एक कॉइन निकाला जिस पर जहांगीर की जगह, किसके कॉइन पर? मीन्स जहांगीर की जगह उसकी पिक्चर और उसका नेम मेंशन किया जाता है। There was a struggle of a power between the नूरजहां and the प्रिंस खुसरो। इसके बीच में नूरजहां और प्रिंस खुसरो के बीच में जो है एक बहुत बड़ा जो है वाद विवाद स्ट्रगल रहा पावर को गेन करने के लिए। जहांगीर सन फ्रॉम द प्रीवियस मैरिज, अपने जो है लेटर शाहजहाँ ने, जो शाहजहाँ था उसने जहांगीर का जो अंतिम बेटा था, उसके बाद जहांगीर सन फॉर हिज प्रीवियस मैरिज, अपने मैरिज के बाद। जहांगीर वाज डीपली फैनेस्टिक बाय द आर्किटेक्चर। जहांगीर जो है कला का बहुत बड़ा प्रेमी था, कला से आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा प्रेम था। ही आर द न्यूट्रलाइज बर्ड वॉचर्स, वो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा देखा करता था, उनके बारे में लिखना, उनके बारे में जानना उसको बहुत पसंद था। हिज बायोग्राफी, उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसमें उसका नाम, उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ताजुके जहांगीर, जो कि एक विटल सोर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके बारे में, जानवरों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, उनके बारे में जानकारी देता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी जो है ये दोनों ही अकबर की जो पॉइंट्स ऑफ लाइफ के बारे में और जहांगीर की लाइफ के बारे में आप दोनों ही जो है दोनों ही रिसोर्सेज के बारे में अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।